हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स अकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 3 जून 2021 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों की वीडियो आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि आज आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है, ज़रा किसी कारण से आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए आने में आज देर हो गई। तो दोस्तों, आज का आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी आपकी कल से वीडियो प्रॉपर टाइम पे ही आएगी। ठीक है। और दोस्तों, मैं बता दूं, आपकी जो स्टैटिक जीके वाली वीडियो थी, बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया वाली, जो मैं कल डालने वाला था, लेकिन दोस्तों वो भी इसी मारे रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी और वो भी इसी कारण नहीं पढ़ पाई थी। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी अभी 9 बजे आपकी पड़ जाएगी और दोनों वीडियो आपको 9 बजे मिल जाएंगी, करंट वाली ये वाली भी और आपकी जो स्टैटिक जीके बर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिया है उसकी भी। तो दोस्तों, आप टेंशन ना लें, बस पढ़ते रहें और बाकी आपकी जो वीडियो है वो कवर करा दूंगा मैं। जैसे आज बर्ड सेंचुरी पूरी हो जानी थी, तो उसकी वीडियो कल मैं सुबह अपलोड कर दूंगा, आपकी बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया की पार्ट 2 वाला। ठीक है, और करंट अफेयर्स का आपका साथ साथ अपलोड कर दिया जाएगा। और आज आपकी मिल जाएगी करंट अफेयर्स की ये वाली 3 जून वाली और बर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिया का पार्ट 1। तो आप ये इस बात का ध्यान रखें और वीडियो आप देखें वो वाली जो आएंगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज 3 जून 2021 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है आपका न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। अब अरुण कुमार मिश्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, वो इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, और जो अरुण मिश्रा थे दोस्तों, जो आरबीआई ने एक वित्तीय अधिकार समिति बनाई थी अभी 2019 में, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो शहरी ढांचा है उसमें सुधार करने के लिए। तो उस पर्पज़ से बनाई गई थी और बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी थी और पूछी भी गई थी एग्ज़ाम में, तो उसके भी ये पैनल में शामिल थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों, इसमें जो न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं दोस्तों, वो उनका पदभार पूरा हो गया है, तो इसलिए अब इन्हें बनाया गया है। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों मतलब किस किस इस पैनल में कौन कौन शामिल था, इन्हें बनाया गया। तो इस पैनल में दोस्तों अमित शाह जी गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री शामिल थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे असम राइफल्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है आपका सुबोध कुमार जायसवाल को। ठीक है, और दोस्तों असम राइफल मैं बता दूं, तो असम राइफल्स दोस्तों जो है वो हमारी सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। ठीक है, और जो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वो 1835 में हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और असम राइफल्स का दोस्तों जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, वैसे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो असम राइफल्स है दोस्तों, ये उस क्षेत्र में है जहाँ बहुत ही जान को खतरा है। असम राइफल्स के जो जवान हैं अपनी जान पे खेल कर जो असम के नॉर्थ ईस्ट इलाका है उसकी पूरी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो माओवादी हैं वो बहुत फैले हुए हैं। ठीक है, जिससे उनसे बचाव के लिए ये असम राइफल्स जो है वो बनाई गई थी 1835 में। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने जो जवान हैं उन्हें काफ़ी गर्व की बात है हमें कि वैसे तो हमारे, और इसके बारे में आपको और बता दूं, जो अपने वायुसेना चीफ हैं दोस्तों, वायुसेना जो चीफ हैं दोस्तों वो कौन है? तो दोस्तों वायुसेना चीफ हैं राकेश कुमार भदौरिया, RKS भदौरिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अपने जो थल सेना चीफ हैं दोस्तों वो कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष हैं दोस्तों अपने मनोज मुकुंद नरवाने। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। थल सेना अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो हैं दोस्तों मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, और बात करूं कि अपने जो
नेवल चीफ है, मतलब नेवी चीफ हैं जो, वो कौन है दोस्तों? तो अपने जो नेवी चीफ हैं दोस्तों, वो हैं दोस्तों अपने आपके वो राकेश कुमार भदौरिया होगा ये कर, हाँ अपने जो नेवल चीफ हैं दो वो हैं दोस्तों करमबीर सिंह। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताए कि इन्हें बताने का ये रीज़न है दोस्तों कि ये आपको पता होने ही चाहिए, मतलब ये मिनिमम 3 तो पता होने ही चाहिए। मैक्सिमम आप कितने भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जितनी पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके जो अध्यक्ष हैं और उनका जो हेडक्वार्टर है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। और वो कब बनी, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन के बारे में जितनी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो निकालिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़िए, और जो आप निकाल सकते हैं वो भी निकालिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप से कितनी चीज़ें सीखते हैं, तो वही आपका सिलेक्शन कराती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया है? तो ये दोस्तों दिया है नाम A और B दोनों, इसे काप्पा और डेल्टा दोनों बोला जा रहा। अब जो डेल्टा वेरिएंट है दोस्तों, डेल्टा ये कहाँ मिला है? तो जो डेल्टा वेरिएंट है दोस्तों, ये मिला है अपना इंडिया में। पर ये क्यों दिया गया नाम? ये दोस्तों नाम इसलिए दिया गया कि अभी इसे कहीं किसी देश में इसे चाइनीज़ वायरस कहा जा रहा था, कहीं इसे जापानीज़ वायरस कहा जा रहा था। तो दोस्तों अलग अलग देशों के नाम ख़राब करे जा रहे थे, मतलब इस वेरिएंट को लेके। तो इसलिए जो WHO है उसने इसका एक प्रॉपर नाम दे दिया कि इस देश से ये आया वेरिएंट, इस देश से ये आया। अब किसी देश का नाम ख़राब नहीं होगा जिससे, ठीक है। अब मान लो भले ही चाइना से आया हो, लेकिन चाइना की रेपुटेशन का सवाल है, वो तो ख़राब होती है। चाहे इंडिया से मान लो आया होता, लेकिन बात तो वही है कि पूरे देश की पूरी वो ख़राब होती है। मतलब एक एक लैब से आया पर पूरा चाइना का नाम ख़राब हो गया है ना। तो इसलिए किसी राष्ट्र का नाम ख़राब ना हो, इसलिए ये करा गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो आपका जीटा वेरिएंट है दोस्तों, ये कहाँ से आया? ये दोस्तों है आपका ब्राज़ील से। तो आपको ये याद रखना है। और आपका जो अमेरिका का वेरिएंट है दोस्तों, उसका क्या नाम है? तो जो आपका अल्फ़ा वेरिएंट है दोस्तों, वो है यूनाइटेड किंगडम से आया है वो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, UK से। और आपका जो बीटा वेरिएंट है दोस्तों, वो कहाँ का वेरिएंट है? तो वो दोस्तों फ्रांस का वेरिएंट है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेरिएंट के नेम से याद रखने हैं। ये आ सकता है कि कोरोना वायरस का जो वेरिएंट था इंडिया में, उसका क्या नाम था? पेपर में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, देखना आप। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? CBDT दोस्तों, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो दोस्तों इसके जो अतिरिक्त प्रभार है वो दिया गया है दोस्तों जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को, ठीक है। और दोस्तों जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, PC मोदी, ये इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन उनका वो हटा दिए गए, PC मोदी, और उनकी जगह पे जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक ये काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है आपका रवनीश सिंह को। तो रवनीश सिंह को दोस्तों नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और नौसेना के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो नौसेना का मतलब दोस्तों नेवी। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेवी चीफ कौन है दोस्तों? करमबीर सिंह। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव H10N3 बर्ड फ्लू का मामला किस देश में सामने आया है? तो ये दोस्तों आया है सामने चीन में, ठीक है। अब चीन में दोस्तों क्या था? अब चीन में दोस्तों सबसे ज़्यादा वायरस इसलिए मिलता है कि वहाँ दोस्तों जो चाइना के जो लोग हैं दोस्तों, वो हर किसी जानवर को तो खा लेते हैं, पहली बात तो आपको तो पता ही होगा। और दोस्तों तो कई जानवर ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों इंसान वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें सूट कर जाती हैं इंसान को, लेकिन दोस्तों जानवरों में कई में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो सूट नहीं करती हैं, बिल्कुल किसी हालत में नहीं कर सकती। तो दोस्तों इसलिए चाइना में ये वायरस पाए जा रहे हैं। और बर्ड फ्लू का भी मामला अब यहाँ सामने आ गया है।
तो आप देख ही लो। तो चाइना दोस्तों बहुत बुरी स्थिति हो रखी है चाइना की। तो H10N3 का मामला सामने आया दोस्तों चाइना में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिसेस जयंती रखा गया? तो ये दोस्तों रखा गया है छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, अब मैं बात करूँ जो छत्तीसगढ़ के दोस्तों सीएम है वो कौन है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल। ठीक है, और इनकी जो गवर्नर हैं वो हैं दोस्तों अनुसुईया उइके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है दोस्तों वो है रायपुर। तो दोस्तों मैं आपको एक राज्य के बारे में जिसका जो आंसर होता है उसके बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और जो राज्य हुआ करें वो आप अपने आप से देखा करें, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने आप कल भी बताया था कि ज़्यादा बड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप ही देख पाएंगे ना मैं ही आपको बता पाऊँगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा टीका 1 जून 2021 को WHO की आपातकालीन उपयोग सूची प्राप्त करने वाला 8वां टीका बन गया है? तो ये है दोस्तों सिनोवैक। चाइना का टीका है दोस्तों, वैक्सीन है चाइना की, सिनोफार्म चाइना की है। ठीक है, तो ये 8वां टीका बन गया है WHO की आपातकालीन सूची प्राप्त करने वाला। तो दोस्तों चाइना का इससे पहले एक और टीका बना था, उसका क्या नाम था? उसको नाम था दोस्तों सिनोफार्म। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, उसका नाम सिनोफार्म था। और स्पुतनिक रसिया का है और कोवैक्सीन इंडिया का है। किसने बनाया दोस्तों कोवैक्सीन? तो कोवैक्सीन बनाया दोस्तों भारत बायोटेक लिमिटेड ने, और कोविशील्ड बनाई है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत गुजरात सरकार को कितनी राशि का अनुदान आवंटित किया है? तो ये दोस्तों किया है 3410 करोड़ का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों जैसे बहुत से ज़िले ऐसे हैं गुजरात के जहाँ अभी तक जो पानी है वो खारा देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पूरी तरीके से शुद्ध पानी नहीं पहुँच पाया। तो उसी के लिए ये आवंटित किए गए हैं 3410 करोड़ रुपए, जिससे हर ज़िले में हर घर में अच्छा पानी पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। और जल मंत्री कौन है दोस्तों? तो अपने जल मंत्री हैं दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कहाँ से लोकसभा सांसद है दोस्तों? तो ये आपके जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों पूछी जाती है राज्य में, मतलब जो मंत्री हैं अभी कैबिनेट में उनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों वो पूछी जाती है। तो आपको इसलिए ये भी याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। ये स्टैटिक का मैंने आपको लोगों को आज एक क्वेश्चन डाला है। तो दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों कहाँ? केरल में। ठीक है, तो केरल में कौन से हैं दोस्तों? पेरियार हो गया, एराविकुलम हो गया, और साइलेंट वैली, ये सब दोस्तों जितने भी नेशनल पार्क हैं ये सब केरल में हैं। ठीक है, और दोस्तों तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के आप राष्ट्रीय उद्यान कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपकी इतनी ही थी, और स्टैटिक का पार्ट 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ऑफ इंडिया, वो बर्ड सेंचुरीज़ ऑफ इंडिया का पार्ट 1 आपको मिल जाएगा 9 बजे। ठीक है, तो दोस्तों आज ये दोनों वीडियो देखें आप और नोट करें प्रॉपर, और दोस्तों पढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता ही है अब एग्ज़ाम होने में, अब लॉकडाउन भी खुली गया है। तो दोस्तों एग्ज़ाम होने में अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो तैयारी करते रहें, और अभी ऐसा टाइम है कि बिल्कुल आप लोग लापरवाही ना करें। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं, और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो टाइमिंग है दोस्तों, क्लास टाइमिंग 9 बजे सुबह करंट अफेयर्स होती है आपकी, पढ़ाता हूँ मैं, और आपको जो शाम को आपकी स्टैटिक जीके होती है। ठीक है, तो सुबह आप करंट अफेयर्स पढ़िए और शाम को स्टैटिक जीके पढ़िए, और प्रॉपर आइए रोज़, और वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।